हेडिंग दो, ए हल्ला नहीं करो। लेंस की क्षमता, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। ए एकदम शांतिपूर्वक लिखो। पावर ऑफ लेंस, दो को इसका परिभाषा लिखवा दें, ठीक है। लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों का विसरणों या अपसरणों की मात्रा की माप को लेंस की शक्ति कहते हैं, या फोकस के व्युत्क्रम, किसमें, मीटरों में। फोकस के व्युत्क्रम को लेंस की शक्ति कहते हैं, लेंस की शक्ति कहते हैं, ठीक है। कोई एक तुम लोग को याद होना चाहिए, ऊपर वाला या नीचे वाला। अर्थात लेंस की शक्ति बराबर 1/फोकस, ठीक है। फोकस के उल्टा यानी फोकस के व्युत्क्रम, इसको किस में मापेंगे, मीटर में, ठीक है। इसको हम लोग सूचित करते हैं पी से। ये क्या होगा, एफ, किस में, मीटर में। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, ऐसा ही मात्रक डाइऑप्टर, ठीक है। जिसको हम लोग बड़ा डी से सूचित करते हैं। है समझ में। ये अक्सर 2 नंबर में पूछता है, लेंस की शक्ति किसे कहते हैं। छोटा सब तुम लोग को याद नहीं है। हाँ सर, इंक मार्कर तो भेज दीजिए किसी लड़का को। हेलो हेलो हेलो, हेलो, किसी को भेज ना दीजिए क्लास में से, बोल दीजिए दोनों क्लासों में देख लेने के लिए। नहीं होगा तो मंगाया जाएगा।
हो गया, लिख लिया, लो। नोट में लिख लो, उत्तल लेंस की शक्ति धनात्मक अर्थात कलर चेंज कर देना। अवतल लेंस की शक्ति क्या होती है? ऋणात्मक होती है। आया समझ में? देखे कोनो क्लास में देखे चलता ना। हो गया, लिख लिया, लो। तो अवतल लेंस का चिन्ह कैसा होता है? अवतल लेंस की शक्ति का चिन्ह कैसा होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। अवतल लेंस का पॉजिटिव। इसके आधार पे तुम लोग क्वेश्चन बनाओ। हो गया सबका? क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है। दस सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है, तो उसकी शक्ति क्या होगा? उसकी शक्ति क्या होगा? कितना होगा? और सबका बन गया? अच्छा, क्या था क्वेश्चन? बोलो तो। क्वेश्चन क्या था? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी
10 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस है, तो उसकी शक्ति क्या होगा? नहीं, उसकी शक्ति क्या होगा? सबसे पहले कैसे बनाएंगे इसको? दिया है 2 नंबर में पूछ दे, तो दिया है उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एफ अर्थात कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। प्लस होगा कि माइनस? बहुत बढ़िया। तो उसकी शक्ति पूछ रहा है, तो हम जानते हैं लेंस की शक्ति क्या होता है? फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है। लेंस की शक्ति फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है, ठीक है। अर्थात P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f। ये किसमें होना चाहिए? ये किसमें दिया हुआ है? तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बटा क्या हो जाएगा? 10। तो ये 10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 में 1 से गुना करेंगे 10, तो ये P होगा डायऑप्टर में, ठीक है। P क्या हो जाएगा? डायऑप्टर में। अर्थात हम कह सकते हैं 1 मीटर 1/m, यानी मीटर के व्युत्क्रम को हम क्या बोलते हैं? डायऑप्टर बोलते हैं। आया बात समझ में? मीटर के व्युत्क्रम को डायऑप्टर बोलते हैं। कोई दिक्कत? चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो, इतना आंसर हो जाएगा इसका। सही था सबका? दूसरा क्वेश्चन लिखो। एक निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति, एक निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति, क्वेश्चन लिखो, एक निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति, एक निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति हो गया। पचास सेंटीमीटर फोकस दूरी का 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, खड़ा हो जाओ विशाल, बताओ निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति कौन सा लेंस का चश्मा पहनेगा? बहुत बढ़िया, बैठो। कौन सा लेंस का प्रयोग करेगा? अवतल लेंस। तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करता है। अवतल लेंस, अवतल लेंस प्रयोग करता है, अवतल लेंस प्रयोग करता है। तुम लोग नहीं लिख रहा है? आशीष, चंदन, तुम राज, 50 सेंटीमीटर अवतल लेंस का प्रयोग करता है, तो लेंस की शक्ति क्या होगा? तो लेंस की शक्ति क्या होगा बताना है। तो लेंस की शक्ति क्या होगा? बताओ। क्या था क्वेश्चन? तुम लोग बनाओ, क्या था क्वेश्चन? एक निकट दृष्टि,
एक निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति 50 मीटर, अच्छा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करता है तो उसकी शक्ति क्या होगी? उसकी शक्ति यानी लेंस की शक्ति क्या होगी? चलो बनाओ। कितना आया विशाल? -2 डायमीटर। ऐसे ही दिख रहा है 50 मीटर, अवतल लेंस में नेगेटिव होगा, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आधा क्या हो जाएगा उसका? आधा मीटर हो जाएगा। आधा मीटर का मतलब 2 डायऑप्टर, ठीक है। एक मीटर का मतलब 1 डायऑप्टर। अगर पूछ दे 1 मीटर बराबर कितना डायऑप्टर, तो 1 डायऑप्टर, ठीक है। यहाँ देखो नीचे 1 मीटर, तो 1/1 तो ये हो जाएगा 1 डायऑप्टर, ठीक है। 1/2 मीटर तो कितना हो जाएगा? 2 डायऑप्टर। 1/3 क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3 डायऑप्टर। 3 डायऑप्टर। गधा सब। अब देखो कैसे तुम लोग समझेगा। 1/1 यानी 1/m का मतलब होता है, मीटर है यह, इसका मतलब होता है 1 डायऑप्टर हुआ, ठीक है। तो हम इससे गुना किए हैं। हम पूछे तुम लोग से 1/2 मीटर, तो 0.5 ना होगा, 0.5 डायऑप्टर, या इसको तुम लोग लिख सकता है 1/2 डायऑप्टर लिख सकता है, ठीक है। यही लिखेगा 2/m लिखेगा, तब हम कहेंगे 2 मीटर। वहीं कहेंगे 3/m का मतलब कितना हुआ, तो 3 डायऑप्टर होगा। कितना होगा? 3 डायऑप्टर होगा। आई बात समझ में? खड़ा हो जाओ तो तुम बताओ। 4/m कितना डायऑप्टर होगा? 4/m। बैठ जाओ, तुम बताओ मुन्ना, बड़ा लिखने में बिजी है तुम लोग को, यही कमी है। समझाया जाए बोर्ड पर तो तुम लिखता है। कितना होगा डायऑप्टर? 4/m। 4 डायऑप्टर, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 गुने 1/m, तो 4 है, 1/m को हम अभी बताएं कि क्या कहेंगे? डायऑप्टर कहेंगे, ठीक है। तो 4 डायऑप्टर हो जाएगा। है समझ में? अच्छा, अगर वहीं पूछेंगे 1/4m यानी 1/4 मीटर कितना हो जाएगा? कितना डायऑप्टर हो जाएगा? 1/4 डायऑप्टर, या इसको हम कह सकते हैं 0.25 डायऑप्टर। आया समझ में? चलो, तो 1 मीटर बराबर क्या होता है? 1 डायऑप्टर। 1 डायऑप्टर बराबर 1 मीटर, ठीक है। अब पूछ देगा कैसे, तो 1/m, ठीक है। यहाँ 1/, इसका व्युत्क्रम, मीटर का व्युत्क्रम होता है। डायऑप्टर क्या होता है? मीटर का व्युत्क्रम होता है, तो अब 1 डायऑप्टर बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 3 चोट्टा दी 0.33 डायऑप्टर, या हम कह सकते हैं 1/3 डायऑप्टर।
ऊपर देखना, ऊपर अगर नंबर बढ़ेगा तो डायोप्टर बढ़ेगा, नीचे नंबर बढ़ेगा तो डायोप्टर घटेगा। आई बात समझ में? चलो तो ये बन गया सबसे। तो क्या दिया हुआ है? ऑर्थो लेंस में एफ बराबर कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर, माइनस की प्लस माइनस 50 सेंटीमीटर का मतलब, इसका मतलब कितना हो जाएगा? -1/2 मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 50 सेंटीमीटर बराबर आधा मीटर, आधा का लिख सकते हैं 1/2 मीटर। तो अब पी निकालना है, पी क्या होगा? तो पी बराबर हम जानते हैं 1/f किस में होता है? मीटर में। हमेशा सेंटीमीटर में देगा क्वेश्चन, अगर मीटर में दे देगा तभी मत चेंज कर देना लो, इस पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/-1/2 मीटर, तो -2 ऊपर जाएगा, तो -2 क्या हो जाएगा? डायोप्टर। है समझ में? नहीं आया? एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, इतना हो जाएगा मीटर, या हम इसको लिख सकते हैं -2 गुने 1/मीटर। तो -2 और 1/मीटर को क्या बोलते हैं? डायोप्टर बोलते हैं। -2 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है। क्या बटा में है कि कटाएगा? बटा में रहेगा तब में डेसिमल में आएगा। ये तो पूर्णांक में बन गया ना, डेसिमल नंबर थोड़े है, पूर्णांक नंबर है, पूर्णांक संख्या। आए समझ में? अब एक क्वेश्चन बनाओ, एक लेंस की शक्ति -2.5 डायोप्टर है। एक लेंस की शक्ति -2.5 डायोप्टर है, हो गया। तो लेंस की फोकस दूरी, और तुम्हारा अंजलि नहीं हुआ, तुम्हारा हुआ, तुम्हारा
चलो बन गया क्या? क्वेश्चन पूरा नहीं किए हैं। क्या है? लेंस की फोकस दूरी तथा उसकी प्रकृति बताएं। लेंस की फोकस दूरी तथा उसकी प्रकृति बताएं। गेट बंद करो प्रीतम, गेट बंद। तो प्रीतम ना मानो, हाँ दादे साहब बंद करो, गेट बंद कर। अब तुम्हारा फीका हुआ अभी तक नहीं मिला। तुम्हारे पापा तो बोले तो 2 तारीख को, आज 2 तारीख है। पढ़ाई में भी पीछे या फीस में भी पीछे। देखो लो, हम जल्दी ऐसे बोलते नहीं हैं, लेकिन बहुत बुरा लगा है हमको, ठीक है, तुम लोग के चाल डाल से। सब कुछ में पीछे। बैक बेंचर्स है तुम लोग। बैक बेंचर्स में समझता है लोग? हाँ, अरे चलो बताओ क्या था क्वेश्चन, क्या था? अरे अल्लाह, किसी बन गया है? नहीं बना है। किसी लेंस की क्षमता दिया हुआ है कितना? डायऑप्टर। तो लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति बताएं। यही ना? अब ध्यान दो, क्षमता दिया है, क्या दिया है? क्या दिया है? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को किससे सूचित करते हैं? P बराबर दिया है -2.5 डायऑप्टर दिया है, ठीक है। तो पूछा F क्या होगा? F बराबर वाट, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं कि P = 1 क्या होता है? F होता है। तो F बराबर लिख सकते हैं ना, 1/P लिख सकते हैं। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/-2.5 डायऑप्टर, ठीक है। तो अब इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो ध्यान दो, अभी हम बताएं 1/मीटर बराबर 1 डायऑप्टर। तो 1/डायऑप्टर बराबर क्या हो जाएगा? 1 मीटर। तो इतना डायऑप्टर बराबर कितना होगा? आए -2.5 मीटर। ज्यादा सब यहाँ देखो, माइनस है, इसको चेंज करेगा लो तुम लोग, इसको तोड़ेगा लो तो 1 हटेगा तो ऊपर क्या जाएगा? 2×5 = 25। तो ये हो जाएगा कितना? 2/5 क्या हो जाएगा? मीटर, ठीक है। 2/5 मीटर। 2/5 मीटर का मतलब कितना हो जाएगा जी? 0.4 मीटर। 0.4 मीटर होगा। सही है, सही है तुम लोग का। देखो 1/2 लिखेंगे यहाँ पे ना, यहाँ ध्यान दो, 1/2 लिखेगा। 1/2 डायऑप्टर का मतलब कितना मीटर होगा? 0.5 मीटर। आधा क्या होगा? मीटर। 1/2 डायऑप्टर का मतलब आधा मीटर। उसी प्रकार ये कितना हो जाएगा?
2.5, तो ये हो जाएगा 0.4 मीटर। आई बात समझ में? तो देखो ये माइनस में है, किस में है? फोकस किस में आता है? माइनस में। तो इसका प्रकृति कौन सा होगा? डायरेक्टर भी माइनस में है, तो इस कौन सा लेंस होगा? प्रकृति क्या होगा? अवतल लेंस होगा। क्या होगा जी? अवतल लेंस। ठीक है, तो अवतल लेंस में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा। है समझ में? अपसारी, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। ठीक है, चलो और बनाएगा लोग क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? तुम लोग समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बोलो, समझाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब्दुल, अच्छा एक बार और रिपीट कर, हम बुझ रहे हैं तुम लोग की बीमारी। ठीक है, तो बेझिझक बताना है कि सर समझ में नहीं आया है, फिर से इसको क्या करें? समझाएं। ध्यान दो, क्या दिया है? लेंस की क्षमता दिया है माइनस। लेंस की क्षमता को किससे सूचित करते हैं? पी से। पी बराबर दिया है 2.5 डायोप्टर दिया है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं P इक्वल टू होता है 1/f। किस में होता है जी? मीटर में होता है। ठीक है, तो हमको इसमें निकालना क्या है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? F बराबर 1/P हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F की जगह P चला जाएगा। ठीक है, तो यहां ध्यान दो, 1 जब m दिखेगा, 1/m दिखेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1 डायोप्टर। 2/m दिखेगा तो क्या बोलेंगे? 2 डायोप्टर। 5/m दिखेगा तो क्या बोलेंगे? 5 डायोप्टर बोलेंगे। उसी प्रकार 1/2m दिखेगा तो क्या बोलेंगे? 0.5 डायोप्टर या 1/2। बहुत बढ़िया। 1/3 मीटर दिखेगा तो क्या बोलेंगे? 1/3 डायोप्टर बोलेंगे। आई बात समझ में? तो फिर अगर 1 अब d यहां लाते हैं तो m कहां जाएगा? तो 1/d बराबर 1 मीटर, 2 डायोप्टर बराबर 2 मीटर, 3 डायोप्टर बराबर, तो क्या 1/2 डायोप्टर बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 मीटर या 0.5 मीटर। आया समझ में? आज सेंटीमीटर में पूछ देगा तो कह देगा सेंटीमीटर। बताओ 1/2 डायोप्टर बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? तो इसका मतलब 1/2 मीटर हो जाएगा। 1/2 मीटर का मतलब कितना सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर। आया समझ में? 1/2 डायोप्टर का मतलब 1/2 मीटर, 1/2 मीटर यानी आधा मीटर का मतलब 50 सेंटीमीटर। तो इसको समझेंगे। यहां तो दिया है क्या? P की जगह कितना दिया है जी? -2.5 डायोप्टर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/-2.5 मीटर नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब इसको तुम लोग सेंटीमीटर में बदल सकते हो। रुकिए सर, हेलो, हो गया छुट्टी सबका। आया समझ में? तो ये दशमलव हटेगा तो ऊपर क्या होगा? 2×5, 5। तो ये आ गया -2/5 मीटर। अब -2/5 मीटर का मतलब कितना हो जाएगा? -0. अरे -0.4 मीटर को क्या लिख सकते हैं लोग? -40 सेंटीमीटर। क्या लिखेगा लोग? -40 सेंटीमीटर। तो जब माइनस में आया है फोकस तो अवतल लेंस होगा कि उत्तल लेंस? अवतल लेंस। चाहे डायोप्टर से भी पता कर सकता है इसका प्रकृति अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा बनता है। आई बात समझ में? चलो, तो ऐसे ही पढ़ते रहो लो। नियम तुम लोगों को प्रूफ करके लाने के लिए कौन कौन लाया है? एक एक गो